जो सारी यंग जनरेशन है ना वो बहुत कूल दिखाई है। अमीर लड़की को फंसा के उससे शादी करे और कोर्ट मैरिज करना चाहता था वो। जावियर उसको एक ही नजर में भाप जाता है कि ये लालची लड़का। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले एपिसोड 4, 5 एंड 6। 3 एपिसोड इसकी हर हफ्ते आ रही हैं। ड्रामे की कास्ट में है अली अंसारी और सबूर अली। रियल लाइफ कपल हैं और स्क्रीन के ऊपर भी इनकी केमिस्ट्री और इनकी इजी टू वर्क विद काइंड ऑफ नजर आ रहा है कितने कंफर्टेबल हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ। स्टोरी बहुत इजी टू वॉच है ये ड्रामा और बहुत इंटरटेनिंग है। अगर बहुत आप कॉम्प्लेक्स किस्म के ड्रामे देख रहे हैं लाइक पामाल हुआ या सांवल यार पिया हुआ यानी कि केस नंबर 9, उस तरह की फीलिंग नहीं है इसकी। बहुत ही लाइट सी स्टोरी है, रोमांटिक है लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ कि दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे को उससे ज्यादा बजाय के लव का इजहार करे एक दूसरे को हर्ट पे हर्ट, हर्ट पे हर्ट, हर्ट पे हर्ट किए जा रहे हैं। और अब ये शिद्दत बढ़ती ही जा रही है, लाइक कम होने के बजाय मुझे लगा था कि एक दो एपिसोड में ये लड़ेंगे झगड़ेंगे और उसके बाद इकरार मोहब्बत हो जाएगा। कोई ना कोई इन दोनों में से माफी मांग लेगा और कहानी जो है फिर कुछ और कोई मसले और फड्डे और स्टेटस वाली सिचुएशन आएगी कि वो एक अमीर है, एक बेचारी किचन चलाती है एनी जो है, और जावियर अमीर फैमिली से, तो उस तरह का कोई ईगो काइंड ऑफ सिचुएशन बनेगी नहीं। 6 एपिसोड्स तक तो ये लोग आपस में लड़ ही रहे हैं और अगली 2 एपिसोड्स में भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी इनकी सुलह सफाई नहीं होने वाली। मुझे अब ये फीलिंग आ रही है इस ड्रामे से कि ये लोग अपनी अपनी कहते हैं ना ईगो में इतने ही उसको बचाने के अंदर इतना लड़ेंगे और ऐसी कोई बात एक दूसरे को कह जाएंगे जहां से पलट के आना नामुमकिन हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की लाइक अगर एक इतनी बात करता है तो दूसरा का इतना जवाब देता है, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर वो उसको अपने ऑफिस में वो खाना सप्लाई करती थी तो इसने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। ये अगर वो कहता है कि तुम्हारा खाने की उस खाना अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो कहती है तुम्हें क्या पता, तुमने कौन सी जो तुम मेहनत जमीन से लेकर इस मुकाम तक पहुंचो, तुम भी अपने बाप की जायदाद के ऊपर ही ऐशी कर रहे हो ना। उन्होंने ये बना के दिया था। तो ये मैं कह रही हूँ ना, अगर वो इतनी सी काम करता है तो जवाब इतना बड़ा मिलता है, अगर वो इतनी सी बात करता है तो यहाँ से जवाब इतना बड़ा मिलता है। सो लिटरली नोक झोंक फुल ऑन चल रही है। बहुत ही अच्छी बात इस ड्रामे की ये है कि जो अली अंसारी और सबूर का करेक्टर है वो दोनों एक दूसरे को के माइंड रीड करते हैं। लाइक अगर वो कुछ कहती भी नहीं है तो वो जो जावियार है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर लेता है कि ये क्या करने वाली है या क्या क्या कहने वाली है, क्या सोच रही है। इतना जब आपकी अंडरस्टैंडिंग है दिमाग की, क्योंकि वो पुराने दोस्त भी हैं यूनिवर्सिटी के ज़माने के और इनकी एक हिस्ट्री है। ये जो नोक झोंक चल रही है ये पहले इस तरह के नहीं थे। एक वाकया हुआ था जिसकी वजह से ये जावियर इस पोजीशन पे है और एनी इस पोजीशन में है राइट नाउ। तो किया तो एनी ने बुरा था, अब जावियर उसका जवाब दे रहा है। समझ रही हैं आप? फैमिली भी बहुत अच्छी दिखाई है राइट नाउ। असफर का करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें आदिल प्ले कर रहे हैं वो। जो सारी यंग जनरेशन है ना वो बहुत कूल दिखाई है इसमें। ये बहुत अच्छा दिखाया कि कजन्स और दोस्त आपस में बहुत ही एक दूसरे के साथ सिंसियर भी हैं। कोई एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सबकी अपनी पसंद नापसंद है। लाइट्स फाइट सिर्फ इस वक्त कर रहे हैं जावियर और एनी, जिनकी जिनकी कोई हिस्ट्री है, वो एक स्टोरी लाइन चल रही है ना कि नोक झोंक ईगो और रोमांस साथ साथ चल रहा है। बैकग्राउंड में रोमांस है लेकिन आगे लड़ाई झगड़ा है। तो एक बड़ा मजे का सीन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवेज, जो इनकी कजन है जो आदिल और शबी दिखाए, जो ताई जो अम्मा जी बनी है सबा हमीद, उनके जो 2 बच्चे हैं उसमें से जो लड़की है शबी, जो उसकी जावियार की कजन है यानी कि ताया की बेटी है, वो जो है वो एक लड़के को पसंद करती है खावर को, जो कि बहुत ही झूठा सा लड़का है। वो चाह रहा था कि इस लड़की को, अमीर लड़की को फंसा के उससे शादी करे और कोर्ट मैरिज करना चाहता था। वो घर के लोगों की पसंद से शादी नहीं करना चाहता, वो लड़की को फंसा के भगा के शादी करना चाहता था। फिर इस तरह से कुछ सिनेरियो के उसको निकाल दें, उसको पैसे मिल जाए, वट एवर ही इज प्लानिंग दैट वे। हुआ कुछ यूँ कि शबी ने सबको बता दिया कि मुझे ये लड़का पसंद है, बिकॉज उसकी मदर उसको पुश कर रही थी कि वो जावियार से शादी कर ले। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे जितनी माएँ हैं जिनकी जवान जवान बेटियां हैं जो शादी के काबिल हैं, वो सारी की सारी चाहती हैं कि जावियार से उसका रिश्ता हो जाए। एक तरफ ये ताई अम्मा जी जो सवा प्ले कर रही हैं वो चाहती हैं अपनी बेटी की शादी जावियार से करना। दूसरी तरफ जो एनी की फुप्पो हैं, उनकी भी एक बेटी है निदा, वो
चाहती हैं कि ज़ावियार से उसकी शादी हो जाए। सो सारी मदर्स का जो मेन टारगेट है वो ये है कि किसी तरीके से, क्योंकि असल जो जायदाद का मालिक है, वो जायदाद है सिकंदर की, और सिकंदर का वाहिद वारिस जो है वो है ज़ावियार। तो आदिल हुआ और शाबी हुई, ये सब जो हैं उनके घर में रहते हैं, उनके ही प्रॉपर्टीज़ में काम करते हैं, उन्हीं की कंपनीज़ में काम करते हैं। तो मेन जो है ना यहाँ पे ओनर, वो है सिकंदर और सिकंदर का बेटा। मेन जो अनार है उसके 100 बीमार हैं, वो है ज़ावियार। तो अली अंसारी इज़ लाइक दैट सेंटर पॉइंट ऑफ दिस ड्रामा, जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं। हुआ कुछ यूँ है कि वो ज़ावियार को भेजता है कि जाके ज़रा शबी जिस लड़के से इन्वॉल्व है उसकी पूछताछ करो। ज़ावियार उसको एक ही नज़र में भाप जाता है कि ये लालची लड़का है, और उसको पैसे ऑफर करता है कि मेरी बहन को छोड़ने के, मेरी कज़न को छोड़ने के कितने पैसे लोगे। वो बंदा तो हड़बड़ा जाता है, वो तो समझ जाता है कि ये तो दाल यहाँ से गलने वाली नहीं। तो वो दूसरी तरफ शबी को इस तरीके से राज़ी करने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं कर रहे, ज़वियार भी मुझे पसंद नहीं कर रहा, तो लेट्स गेट कोर्ट मैरिज, हाँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो वो बंदा हमेशा से जो है ना इस मामले में है। अब हुआ कुछ यूं कि एनी और जावियार बात कर रहे थे, और वहां से बात उनकी ताई अम्मा सुन लेती है एनी को बात करते हुए कि एनी कह रही कि उनकी बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर। वो तो बंदी उबल जाती है, उसने तो जो एनी के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर कि तुम्हारा अपना चक्कर होगा, मेरी बेटी पे तुम इल्ज़ाम लगा रही हो, और तुम इस तरह से कैसे मेरी बेटी के बारे में बात कर सकती हो। ताई अम्मा जब तक ठंडी नहीं हुई, जब तक कि ज़ावियार ने भी कंफर्म कर दिया, सिकंदर अंकल ने भी कंफर्म कर दिया कि हमें पहले से इस चक्कर का पता है, हमें ये एनी झूठ नहीं बोल रही। तो एनी कवर किया सिकंदर ने और ज़ावियार ने। दूसरी तरफ ताई अम्मा ने सोचा कि ज़ावियार तो यहीं टिक गया कराची में, वो तो वापस जा ही नहीं रहा इस्लामाबाद, किस तरह से इसकी लड़ाई करवाई जाए इसके बाप से कि ये दोबारा से इस्लामाबाद चला जाए। तो इस ड्रामे में ये पता चला है कि ज़ावियार के जो मदर थी उसने खुदकुशी की थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। तो वो चीट किया उसके इसके बाप ने, और दूसरी शादी कर ली एक यंग सी लड़की से। तो उसने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। अब ज़ावियार के फादर ने इससे प्रॉमिस किया था कि वो लड़की की दूसरी बीवी वो इस घर में कदम नहीं रखेगी, जो इसकी माँ का और ज़ावियार का घर है। इत्तेफाक से ताई अम्मा उसको कुछ ना कुछ भुला फुसला के उसको उस घर में ले आती हैं, उसका आमना सामना होता है ज़ावियार से। ज़ावियार की लड़ाई हो जाती है अपने बाप से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई की वजह से वो ज़ावियार जो है वो घर छोड़ के चला जाएगा, कराची से इस्लामाबाद चला जाएगा, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त फँसी हुई हैं। एक तो शबी की शादी फँसी हुई है, वो जो ख़ावर मसला है उसको कैसे हैंडल करना है। तो ज़ावियार और उसके फ़ादर ने कन्विंस कर लिया है अपनी जो ताई अम्मा हैं उनको कि प्लीज़ एक दफ़ा मिल तो लो लड़के से, घर पे बुलाते हैं, मिलते हैं, पसंद ना आया, आया ना आया, फिर देखेंगे। लेकिन ऐसे कि हम कंप्लीटली बगैर मिले इनकार कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ताई अम्मा जी किसी मसलहत के तहत कोई चक्कर हुआ है जिसके तहत वो राज़ी हो गई। सो अभी तक स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये लगता है ये ड्रामा उस तरह का है कि जिसमें 15 से 20 एपिसोड्स तो बहुत ज़ोरदार होंगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। स्टोरी अभी तो बहुत एंटरटेनिंग चल रही है, लेकिन 15 से 20 एपिसोड्स के बाद ये एकदम नोज़ डाइव नीचे की तरफ लेगी, और फिर बहुत ड्रैग होगी फॉर नेक्स्ट 10 टू 15 एपिसोड। सो 30-35 एपिसोड में से हाफ ऑफ द एपिसोड जो होंगी वो बहुत ही थ्रिलिंग होंगी, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। राइट नाउ हम एट उस फेज़ में जब हम एंजॉय कर रहे हैं, स्टोरी अच्छी चल रही है, सबूर की और अली की जो है नोक झोंक जो चल रही है, दिल दिल में मोहब्बत है, ऊपर ऊपर बहुत सख्त लड़ाई है। लेकिन लड़ाई भी नहीं है, लाइक सख्त तरीन लड़ाई है, यानी कि एक दूसरे को जलील ख्वार करने वाली लड़ाई है, लाइक बेइज्जत करने वाली। ऐसे नहीं कि बस उसने कुछ कह दिया तो एक चुप हो गया, नहीं, चुप कोई भी नहीं हो रहा। दोनों, यानी कि अगर एक इतना समय जवाब दे रहा है तो दूसरा ईंट दे के मार रहा है उसके मुंह पे। तो बहुत ही कह सकते हैं एंटरटेनिंग एंड फन टू वॉच ड्रामा है फॉर नाउ। मुझे यही लग रहा है कि ये ड्रामा जो है थोड़ा ड्रैग होगा आफ्टर 15th एपिसोड और सो, बिकॉज ये सारा कुछ जो मसाला मसूला चल रहा है राइट नाउ, सबकी शादियां, सबकी जो कोर्ट मैरिजेस हैं और जो सबके रिश्ते हैं, वो सब जो है ना कंक्लूड हो जाएंगे नेक्स्ट 5 to 7 एपिसोड। उसके बाद होगी ड्रैगिंग मामला शुरू, जब उनकी शादियां हो जाएंगी, गलत लोगों से हो जाएंगी, और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर कज़नों के अंदर लड़ाइयाँ हो जाएंगी, फिर
عادل ندا سے شادی کر کے لے آئے گا، وہ سارا سینیریو جب ہوگا نا تو تھوڑی کہانی جو ہے تھوڑی سلو ہوگی اور ڈریگ ہوگی. بٹ فار ناؤ ڈراما از ویری انٹرٹیننگ. آئی سے یو شوڈ واچ اٹ. اٹس نائس ڈراما. اٹس ویری انٹرٹیننگ, ویری relaxing to watch. So let me know what you think about this drama Fasle, episode 4, 5 and 6. Peace.